एग्जिट पोल के सहारे इनको धांधली करने का मौका मिल जाएगा। सब हेरा फेरी करके ये मुश्किल से 1% कहीं मतदाताओं को जाकर के जहां इनके समर्थक हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं और उसी आधार पर पूरे विधानसभा के जो 5 या 6 लाख वोटर हैं उसमें से मुश्किल से ये 5-6 हजार वोटर की राय लेते हैं और वो भी अपने जो इनके समर्थक हैं उस क्षेत्र में जाकर के। तो इस तरीके से ये एग्जिट पोल मैनेज किए जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं 2 दिन से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आज अखबार में भी निकला है आज उसके बारे में कि पूरा ईवीएम से भरा एक ट्रक जो है बनारस के किसी विधानसभा में मिला है जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा है। तो ये जो ट्रकों की इतनी भारी तादाद में मशीनों की आवाजाही हो रही है ये कहीं न कहीं से संदेह जरूर उत्पन्न करती है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि ये तो ट्रेनिंग की मशीनें थी तो जा रही हैं, ये भी सब लीपापोती करने की बात है, कहीं न कहीं हेरा फेरी जरूर है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने की आशंका जरूर है। हकीकत यह है कि बीजेपी के खिलाफ इतना रोष है, इतनी नाराजगी है हर समाज में कि बीजेपी के लिए तो कुछ सुनना नहीं चाहते, गालियां दे रही हैं, महिलाएं भी दे रही हैं, पुरुष भी दे रहे हैं। तो ये इनको पता बहुत अच्छी तरह लग चुका है कि ईमानदारी से तो ये जीतने वाली है नहीं, इसलिए एग्जिट पोल का सहारा लेकर के एग्जिट पोल के बहाने से ये हेरा फेरी कर लेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। एग्जिट पोल के सहारे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली की आशंका नजर आ रही है। संवैधानिक संस्थाएं चुप हैं, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रही, लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। जिस तरीके से एग्जिट पोल को मैनेज किया जा रहा है, तमाम सारी खबरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि किस तरीके से ये एक विशेष पार्टी, विशेष सत्तारूढ़ पार्टी को किस तरीके से ये दिखा रहे हैं जो जमीनी हकीकत से बहुत परे है। तो इस तरीके से आप यहां देख रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और इसके लिए जमीनी हकीकत से ये एग्जिट पोल बहुत दूर हैं। आखिर ये क्यों दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल, इस पर आज हम चिंतन मनन करने की जरूरत है। ये एग्जिट पोल दिखा करके इतनी सारी सीटें दिखाई जा रही हैं बीजेपी को और उनके एलाइज को, जो कि सही नहीं है। एग्जिट पोल के सहारे इनको धांधली करने का मौका मिल जाएगा। ये धांधली कर करके इतनी सीटें जिता लेंगे और फिर जनता के बीच में ये कहना शुरू करेंगे, लोगों के बीच में ये नैरेटिव पैदा करेंगे कि हमारे तो एग्जिट पोल बता रहे थे, हमारी सीटें इतनी आई हैं और ईमानदारी से आई हैं। तो ये बेईमानी को ढकने के लिए धांधली जितनी करनी है उसके लिए ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है और एग्जिट पोल के बहाने जनता में ऐसा विश्वास पैदा करेंगे जिससे नतीजे आने में विद्रोह ना हो। विरोधी पार्टियां जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो विद्रोह ना करें, लोग विद्रोह ना करें, उनके दिलों और दिमाग में ये फिट हो जाएगा, ये बैठ जाएगा कि एग्जिट पोल दिखा रहे थे उस हिसाब से नतीजे सही आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी हो चुका है। आप पिछले कई सालों के चुनावों का अगर सर्वे करेंगे तो पहले भी ये नतीजे इनके फेल हुए हैं, बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। जो नतीजे दिखाए इसके एकदम उलट नतीजे आए हैं। इसलिए ये चुनाव के नैरेटिव से एक तो बेईमानी हेरा फेरी करने के लिए आधार बना रहे हैं, दूसरा जो अधिकारी हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके मनोबल को डाउन करने का काम कर रहे हैं ताकि काउंटिंग में, गिनती के दौरान विपक्षी पार्टियों के एजेंट हैं या उनके समर्थक हैं वो हताश और निराश हो जाए। दूसरी तरफ जो अधिकारी जिनकी काउंटिंग में ड्यूटी लगेगी वो भी इस प्रेशर में आ जाएं कि बीजेपी जीत रही है, सरकार बन रही है, तो उसके दबाव में वो हेरा फेरी करने के लिए मना नहीं करेंगे, उनके दबाव में रहेंगे, उन्हें अपनी नौकरी का खतरा रहेगा। इसलिए ये जो झूठे एग्जिट पोल दे रहे हैं, फर्जी एग्जिट पोल दे रहे हैं, इनका कोई आधार नहीं है।
इनका कोई आधार नहीं है। और मैंने ग्राउंड पे जाकर के बहुत नजदीक से देखा है कि ये कैसे सर्वे करते हैं, कैसे ये रिजल्ट बनाते हैं। मैंने बहुत सालों से ये इस चीज का मुझे अनुभव है कि सब हेरा फेरी करके ये मुश्किल से 1% कहीं मतदाताओं को जाकर के जहां इनके समर्थक हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं और उसी आधार पर पूरे विधानसभा के जो 5 या 6 लाख वोटर हैं उसमें से मुश्किल से ये 5-6 हजार वोटर की राय लेते हैं और वो भी अपने जो इनके समर्थक हैं उस क्षेत्र में जाकर के। तो इस तरीके से ये एग्जिट पोल मैनेज किए जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप देख रहे हैं कि चुनाव में हेरा फेरी की बहुत जगह कोशिश की गई, वोटों को कटवाया गया भारी तादाद में। चुनाव के टाइम पे देखा होगा एक एक गांव में 500 वोट काट दिए गए। और जो नया तरीका इन्होंने निकाला बैलेट पेपर का, कि जो सीनियर सिटीजन हैं या जो विकलांग हैं उनके वोट बैलेट पेपर से डाले जाएंगे, उसमें भी बहुत भारी धांधली होने की आशंका है, जो कि चुनाव के समय पता लगी। कई गांवों से ये खबर आई कि जब वो वोट डालने के लिए गए तो पता लगा आपका वोट पड़ चुका है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे सैकड़ों वोट एक एक बूथ पे पाए गए। उन्होंने कभी डाले नहीं, लेकिन जो बैलेट पेपर के बहाने थे, विकलांगों के और सीनियर सिटीजन के बहाने से इन्होंने बहुत सारी धांधली बैलेट पेपर में पहले से कर रखी है। इस तरीके की धांधली, और इन्होंने चुनाव के टाइम पे भी देखा होगा ईवीएम खराब हुई, वोट लूटने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन जब उसमें ये सफल नहीं हो पाए तो अब इन्होंने ईवीएम मशीन में धांधली करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अभी आप देख रहे हैं 2 दिन से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आज अखबार में भी निकला है आज उसके बारे में, कि पूरा ईवीएम से भरा एक ट्रक जो है बनारस के किसी विधानसभा में मिला है, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा है। तो ये जो ट्रकों की इतनी भारी तादाद में मशीनों की आवाजाही हो रही है, ये कहीं न कहीं से संदेह जरूर उत्पन्न करती है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि ये तो ट्रेनिंग की मशीनें थी तो जा रही हैं, ये भी सब लीपापोती करने की बात है। कहीं न कहीं हेरा फेरी जरूर है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने की आशंका जरूर है। एक अखिलेश यादव ने एक और मैसेज दिया है कि जो मुख्य सचिव हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश के, वो जिला अधिकारियों को फोन करके कह रहे हैं कि गिनती वोटों की बहुत धीरे धीरे करनी चाहिए, ताकि गिनती करते करते रात हो जाए। और रात में जब सारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं हताश और निराश होकर के, फिर इनको हेरा फेरी करने का मौका मिल जाता है। खास करके जहां मार्जिनल हार जीत होती है 1000-2000 की, वहां आराम से हेरा फेरी कर लेते हैं। जो आरओ या जो डीएम एसपी है उनके माध्यम से घोषणा कर दी जाती है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसके बाद कैंडिडेट दूसरा लड़ता रहे और 5 साल के बाद फैसला आता है। ये अच्छी तरह शासन प्रशासन जानता है। इसलिए ये जो इंतजाम किए जा रहे हैं और पहले बंगाल के और बिहार के चुनाव में ऐसा देखा होगा कि वहां कई सीटों पर पूरी रात काउंटिंग की और हेरा फेरी करके जो जीत रहे थे कैंडिडेट उनको हरा दिया गया। तो ये इनका तांडव जो है हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा। लेकिन फिर भी जैसे पश्चिम बंगाल में ये हेरा फेरी सारे तंत्र अपनाए, उसके बाद नहीं जीत पाए, तो मुझे नहीं लगता इस बार ये भी हेरा फेरी करके जीत पाएंगे, क्योंकि धरातल की कहानी कुछ और है। मैंने खुद जाके देखा है, एसएम न्यूज की टीम करीब करीब उत्तर प्रदेश में सारी जितनी भी रैली और हुए हर विधानसभा में जाकर के उन्होंने सर्वे किया, और ग्राउंड पर हकीकत यह है कि बीजेपी के खिलाफ इतना रोष है, इतनी नाराजगी है हर समाज में कि बीजेपी के लिए तो कुछ सुनना नहीं चाहते, गालियां दे रही हैं, महिलाएं भी दे रही हैं, पुरुष भी दे रहे हैं। तो ये इनको पता बहुत अच्छी तरह लग चुका है कि ईमानदारी से तो ये जीतने वाली है नहीं, इसलिए एग्जिट पोल का सहारा लेकर के, एग्जिट पोल के बहाने से ये हेरा फेरी कर लेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी हेरा फेरी करके आए थे और इन्होंने फिर दलील देनी शुरू की थी कि सभी मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था 3 तलाक के नाम पे, और ये कहा गया कि बीएसपी से जाटव वोट खिसक गया
कैडर वोट जो था वो सब खिसक गया, बीएसपी जो सब बीजेपी को गया। और ये भी पहले भी प्रचारित किया गया, अभी भी प्रचारित किया जा रहा है। लगातार जो एग्जिट पोल दे रहे हैं उस पर डिबेट हो रही है, उनमें कहा जा रहा है कि जो बीएसपी का नौजवान है, यूथ जो वोटर है, वो सब बीजेपी को वोट दे रहा है, बीएसपी को वोट नहीं दे रहा। तो इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं बीएसपी के वोट के बारे में कि बीएसपी का वोट परसेंटेज, जो बीएसपी का कैडर वोट है, वो कभी भी कम नहीं हुआ है। आंकड़े मेरे पास हैं, ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं कि जब 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी तो 1,58,72,000 वोट मिले थे। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, बीएसपी हार गई थी, लेकिन उसको उस समय वोट मिले थे 1,96,73,000, मतलब 2007 से 38 लाख वोट अधिक मिले थे। 2017 में भी जब पार्टी हार गई थी तो 22.23% वोट मिला था और 1,92,81,000 वोट मिला था, मतलब 2012 में जो वोट मिला था उससे केवल करीब 3 लाख वोट कम मिला था। तो इसलिए ये कहना कि बीएसपी का वोटर खिसक गया है, वोट खिसक गया है, ये सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये मीडिया पे जो डिबेट कर रहे हैं, बकवास करने का काम कर रहे हैं। हकीकत और सच्चाई ये है कि बीएसपी का वोट परसेंट कभी भी नहीं खिसका है। जो कैडर वोट है बीएसपी का, वो कभी नहीं खिसका है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अमिताभ अग्निहोत्री का एक वीडियो डिबेट में उन्होंने कहा है कि बीएसपी को पिछले चुनाव में 83% जाटव वोट मिला था और 66% अदर शेड्यूल्ड कास्ट जो जातियां हैं उनका वोट मिला था। किसी भी पार्टी को, इवन बीजेपी को कैडर वोट इतना नहीं मिला, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, किसी का भी जो बेस वोट है इतना नहीं रहा। ये बहुजन समाज पार्टी का हमेशा ज्यादा रहा है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी यूपी में 1,59,14,144 वोट मिला था 2014 में, और 2019 में बहुजन समाज पार्टी को 1,96,59,754 वोट मिले थे। तो ये कहना सरासर गलत है और ये धोखाधड़ी है, ये झूठ है, झूठ फरेब की मक्कारी की बात है जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट खिसक गया है, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं मिला है। हमने तो ग्राउंड पे जाकर के देखा है कि बहुजन समाज के वोटर में, सर्व समाज के वोटर में कितना उत्साह है बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो इस तरीके की जो बातें हैं इन पे बहुजन समाज के लोग विश्वास नहीं करते। और इसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर एक और मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, ग्लोबल न्यूज, ये जो बाहर के जो जितने न्यूज चैनल हैं ये बीएसपी को 300 प्लस सीटें दिखा रहे हैं, 300 से ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं। तो ये 2007 में भी ऐसे ही इन्होंने एग्जिट पोल किए थे, तब भी बीएसपी को ये 20-30 सीटें दिखा रहे थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी की 206 सीटें जीत करके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी। तो हमारा जो सर्वे है, जो एसएम न्यूज का सर्वे है, उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को 222 सीटें मिलने वाली हैं, समाजवादी पार्टी को 107 सीटें मिलने वाली हैं, बीजेपी को केवल 70 सीटें मिलकर के तीसरे नंबर पर रहने की बात है, कांग्रेस को 1 या 2 सीट मिलेंगी और दूसरों को करीब 2 या 3 सीटें मिलेंगी। तो ये जो एसएम न्यूज का सर्वे है ये ग्राउंड रियलिटी के आधार पर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नजर नहीं आती। इसलिए मेरा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस फर्जी वोट को, ये फर्जी काउंटिंग को, धांधली को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के ये निर्देश हैं कि वो सुबह जाकर के डीएम, कमिश्नर और एसपी के आवासों का घेराव करेंगे और जो जहां मतगणना हो रही है वहां पर भारी मात्रा में कम से कम 5 से 10 हजार बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता अपने झंडे डंडे के साथ में वहां मौजूद रहेंगे, ताकि जो अधिकारी काउंटिंग में लगे हुए हैं, डीएम, एसपी हैं, उनके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि अगर कहीं धांधली करने की कोशिश की तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सतर्क हैं। ये बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन कर लेंगे।
इसकी फिर मुश्किल हो जाएगा। ये मैसेज देना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी ने ये तैयारी कर ली है कि हर काउंटिंग एजेंट पे कम से कम, हर काउंटिंग मतगणना स्थल पर कम से कम 5 से 10 हजार वहां बहुजन समाज पार्टी के समर्थक सुबह 7 बजे से लेकर के जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते, तब तक मुस्तैदी से वहां पर डटे रहेंगे। इसलिए ये मेरा निवेदन है सर्व समाज के लोगों से कि इन फर्जी जो एग्जिट पोल दे रहे हैं इस पे विश्वास ना करें, हिम्मत हौसला बनाए रखें, 10 मार्च का इंतजार करें और 10 मार्च को आप देखेंगे 11 बजे स्थिति क्लियर हो जाएगी और बहुजन समाज पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनने जा रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।